हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान। आज हम कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रमेय कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एंड एनर्जी थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस थ्योरम का। भी ज़्यादा समय खर्च न करते हुए शुरू करते हैं। माना कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु से संदर्भित हमने यहाँ पर एक फुटबॉल ले ली है। माना कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है और उसकी गतिज ऊर्जा जो है 1/2 mu² है। अर्थात एम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक निश्चित वेग से गतिशील है, जिस पर F बल लगा देने पर S विस्थापन, A त्वरण और T समय पश्चात बल लगाने से उसकी अंतिम ऊर्जा 1/2 mv² में रूपांतरित हो जाती है। सो उदाहरण, कोई फुटबॉल निश्चित गति से लुढ़क रहा है और अगर आप उसे किक मारते हैं, लात मारते हैं, तो उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो 1/2 mu² प्रारंभिक गतिज ऊर्जा रही, औसत वेग, और अंतिम वृद्धि के बाद गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो जाती है। तो मैंने वही यहाँ पर लिख रखा है कि माना कि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु निश्चित वेग से गतिशील है, 1/2 mv² है, उसकी गतिज ऊर्जा है, उसका द्रव्यमान m है, उसमें F बल लगाने पर उसका वेग बढ़ जाता है, 1/2 mv² अंतिम ऊर्जा हो जाती है। इस प्रकार से आप पढ़ सकेंगे, जो कि मैंने चित्र के द्वारा स्पष्ट करने की भी कोशिश की है। मैं ज़्यादा समय खर्च न करूँगा, वीडियो को पॉज करके भी दोबारा देख लेना। तब हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के नियम से न्यूटन द्वारा जो प्रतिपादित नियम है, उनमें बल बराबर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा में त्वरण। द्रव्यमान को आप त्वरण F बराबर m/a, पर हमें अगर त्वरण की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा F/m। ठीक है, अब इसको पक्षांतर से सहज ही समझ पाएंगे। समीकरण नंबर आपका आ जाता है यहाँ पर 2। किंतु एक बात समझने की है बच्चों, कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और हमें कार्य और ऊर्जा की बात करना है, तो ऊर्जा में वृद्धि हो चुकी है, अर्थात अंतिम ऊर्जा 1/2 mv² है। v², और न्यूटन के गति के कौन से समीकरण में v² आता है? तो आप कहेंगे न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण में v² आता है। तब हमें v² के लिए तीसरे समीकरण का इस्तेमाल करना होगा। तब हम लिखेंगे न्यूटन के गति के कौन से नियम से? न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से। न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण क्या होगा? तब आप लिखेंगे v² = u² + 2as। ये जो मैंने लिखा है, ये न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण है। और तृतीय ही क्यों लिया? क्योंकि न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण में ही 1/2 mv² की वैल्यू हम ढूंढ पाएंगे। अब लिखेंगे v² ऐसा का ऐसा, यहाँ पर u² भी एज इट इज है, 2 भी ऐसा का ऐसा, किंतु हमने a की वैल्यू ऊपर निकाल ली है F/m, और आपका यहाँ पर a भी ऐसा का ऐसा। अब इसको केवल हमें हल करना है, कोई ज्यादा दुविधा नहीं बची है। v² ऐसा का ऐसा, हमने क्या करा, u² का क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो उधर क्या बचा 2 और F और S और अपन में m, ये बचा आपका u² पक्षांतर होके इधर आ गया। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से आगे करने जा रहा हूँ, तो v² - u² अपन में बराबर में 2fs। हम m जो डिवाइड में लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इधर की तरफ दोनों डिजिट में कर देंगे, तो mv² हो जाएगा और इधर हो जाएगा mu²।
अर्थात m का गुणा इसमें भी और m का गुणा इसमें भी, m का v में भी और m का u में भी हमने गुणा कर दिया है। ठीक है, अब हमने लिखा यहाँ पर m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर इजिकल्स टू, यहाँ पर तो था fs, पर जब हम 2 को भी पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो इसके दोनों के कहाँ चले जाएगा, ये अपॉन में। अब हम लिखेंगे एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं, एलसीएम को बांट रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं, तो 1/2 एम वी स्क्वायर, देखिए ये इसके पास कुछ नहीं मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर, इसके पास भी कुछ नहीं था मतलब 1 माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, और एफ एस की वैल्यू होती है समीकरण एस से डब्ल्यू। अर्थात आप कह सकते हैं कि कार्य बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसी को हम कहेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। थैंक्स अ लॉट, हम फिर मिलेंगे नए किसी कंसेप्ट के साथ। मैं मनीष चौहान, केमिस्ट्री।